हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पर आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज क्लासेस को कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहां पे आप लोगों का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो आपका एनसीईआरटी बुक में चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर से रिलेटेड और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर करवाए जा रहे हैं। तो क्लास को आप लोग क्लास तक जरूर देखिए। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आप लोगों को समाजशास्त्र विषय से रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जिसमें आप लोगों को पेपर 2 जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस जो आपका सोशियोलॉजी पेपर 3 का है जो 80 मार्क्स का आएगा, उसमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आप लोगों को जो एक्स्ट्रा मटेरियल दिए जाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण कथन, बुक्स और ऑथर के नेम, उसके बाद आपको सिद्धांतकार, आपको वन लाइनर 2100 के जैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद कीवर्ड 500 प्लस कीवर्ड जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में समाजशास्त्र विषय से बार बार रिपीटेड जो क्वेश्चन है उसका कीवर्ड दिया जाएगा। आपको 200 के जैसा एनसीईआरटी का कीवर्ड मिलेगा, प्लस आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और हर एक प्रैक्टिस सेट में 150 के जैसे क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आप लोगों का टेस्ट भी इसी ग्रुप में स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो आपका टीआरई 4 का मिनिमम फीस रखा गया है, ओनली आपको पेमेंट करना होगा 1000 का, जिसमें आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड किए जाएंगी, प्लस टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा जहाँ पे आप लोग डेली टेस्ट दे सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, तो ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है उसको मैं रेगुलर रखूँ या फिर टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। टॉपिक वाइज हो या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एमसीक्यू करवाएं, तो कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए फिर मैं क्लास को अरेंज करूँगी, उस तरह से मैनेज करूँगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कक्षा 11 भाग 1 कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें संस्कृति तथा सामाजिकरण जो टॉपिक है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं, संस्कृति तथा सामाजिकरण, इसको हम लोग आज कवर करना है। संस्कृति मतलब कल्चर, ठीक है, और सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, सोशलाइजेशन। क्या होता है, सोशलाइजेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस में रहेगा, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संस्कृति को। सेकंड, हम लोग संस्कृति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे, इसके विभिन्न आयामों को देखेंगे, संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति किसको कहते हैं, संस्कृति किसकी पहचान। फिर नेक्स्ट है निर्जाति केंद्रवाद, इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सांस्कृतिक परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है समाजीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है समाजीकरण की हम लोग विभिन्न संस्थाओं को देखेंगे,
समाजीकरण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखेंगे और फिर समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को। तो आज संस्कृति के ये 3 टॉपिक को कवर करते हैं। कल के क्लास में फिर हम लोग समाजीकरण को कंप्लीट करें, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा बड़ा क्लास आप लोगों के लिए भी थोड़ा बर्डन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखा तथा विकसित किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग समाज के अंतर्गत सीखते हैं और उसको फिर जब डिलीवर करते हैं तो वो क्या है, संस्कृति है। और ये हमेशा परिवर्तनशील और विकसित होती रहती है। संस्कृति यानी कल्चर का अर्थ होता है सुसंस्कृत होना। ठीक है, संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक व औपचारिक अर्थों में प्रयोग सबसे पहले ईवी टाइलर के द्वारा 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर, किसमें की थी उन्होंने, 1871 में टाइलर ने प्रिमिटिव कल्चर में किया था। इसमें उन्होंने, और जो टाइलर महोदय हैं उनको मानव शास्त्र का पिता भी बोला जाता है। उनका कहना था कि समाज शास्त्र में संस्कृति को मानव शास्त्र से ही लिया गया है, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी संस्थाएं तथा गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते हम लोग सीख कर विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं, फिर अपने आने वाली पीढ़ी को उसको क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तो हर समाज में हर जगह पे संस्कृति पाई जाती है, सबका अपना अपना संस्कृति होता है, संस्कृति का विकास होता है। मानव विज्ञान के जो प्रकार्यात्मक स्कूल है उसके जो संस्थापक थे पोलैंड के, कौन थे, ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की। उन्होंने 2 पीढ़ियों के बाद लिखा कि संस्कृति में उत्तराधिकार में प्राप्त कलाकृतियाँ, वस्तुएं, तकनीकी प्रक्रियाएं, विचार, आदत तथा मूल्य शामिल हैं। वही क्लिफोर्ड गेट्स ने सुझाव दिया कि हम मानवीय क्रियाओं को पुस्तक में दिए गए शब्दों की तरह देखते हैं और उन्हें संदेश का संप्रेषण करते हैं। ठीक है, हम लोग को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको फिर डिलीवर करते हैं, तो ये संस्कृति है। तो बोला जा सकता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है जो अपने स्वयं के बने हुए महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ है। तो संस्कृति क्या है, यह एक जाल है और इसकी खोज जो है वो आकस्मिक नहीं है हुई है। ऐसा नहीं है कि संस्कृति को किसी ने अचानक ही खोज की है, बल्कि एक ऐसी परिभाषा है जो कि चलती आ रही है। लेस्ली वाइट ने संस्कृति को वस्तुनिष्ठ वास्तविकताओं का अर्थ देने वाले साधन के रूप में तुलनात्मक रूप में इसके महत्व का वर्णन किया है। मेलिनोवस्की ने क्षेत्रीय कार्य की परंपरा स्थापना की, वहाँ पे उन्होंने इसके संदर्भ में बात की। तो विभिन्न जो समाजशास्त्री थे उनकी अगर परिभाषाओं को देखें तो टाइलर महोदय क्या बोलते हैं कि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। ठीक है, सामाजिक विरासत है। बोगार्ट्स महोदय बोलते हैं कि संस्कृति किसी समूह के कार्य करने और विचार करने की समस्त रीतियां है। संस्कृति क्या है, तो किसी समूह के कार्य करने की और विचार करने की समस्त रीतियां हैं। हर्ट्ज़कोविट बोलते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृति क्या है, तो मनुष्य का पर्यावरण निर्मित भाग है। पर्यावरण निर्मित भाग की बात कौन करते हैं, तो हर्ट्ज़कोविट करते हैं। सोरोकिन संस्कृति को भौतिक संस्कृति का भावात्मक पक्ष को ही संस्कृति कहते हैं, कि जो हमारी भौतिक संस्कृति है उसका जो भावात्मक पक्ष है वो संस्कृति है। तो जो मान लीजिए जो विभिन्न परिभाषाओं को हम लोग देखें उसके माध्यम से हम लोग इसकी क्या विशेषताएं देखते हैं, तो संस्कृति संचयी होती है, समूह के लिए आदर्श होती है, संतुलन व संगठन बनाए रखने के लिए होती है, सामाजिक होती है, अनुकूलन की इसके अंतर्गत क्षमता पाई जाती है, मानव निर्मित होती है, व्यक्तिगत निर्माण में ये सहायक होती है, ये एक लिखा हुआ सीखा हुआ व्यवहार होता है, हस्तांतरित होता है, एक पीढ़ी से या दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित होता है, क्योंकि हम भी सीखते हैं और हम भी उसको क्या करें, आने वाले पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कोई भी ऐसा समाज आप नहीं बोल सकते जिसमें संस्कृति ना पाई जाती हो। अधिक सावयवी है और प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। तो संस्कृति के हम लोग
इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं को देख लिए। अब हम संस्कृति के आयामों को देखते हैं। तो सबसे पहला है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव। इसका आशय हमारे द्वारा देखे या सुने गए जो व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, संस्कृति बोला जाता है। जैसे मोबाइल के अंतर्गत जो घंटी बजती है उसको हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा है, ये मोबाइल का घंटी है। डोरबेल को हम लोग पहचानते हैं कि ये डोरबेल बज रहा है, ठीक है। स्कूल की घंटी को हम लोग पहचानते हैं कि स्कूल की घंटी है। तीनों ही घंटी है, तीनों ही बेल है, लेकिन फिर भी उन लोगों के हम लोग पहचानते हैं क्योंकि हम लोग उसको सीख चुके हैं कि वो क्या हो रहा है, ठीक है। यह अन्य दोनों की अपेक्षा पहचान करने की तुलना में कठिन होता है। संज्ञान का संबंध समझ से होता है। साक्षर समाजों में ये किताबों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से सीखी जाती है। पुस्तकालय में, संस्थाओं में, संग्रहालय में सुरक्षित रहता है, वहाँ से सीखा जाता है। जो वाल्टर ओंग थे, कौन, वाल्टर ओंग ने अपनी प्रभावी पुस्तक ओरेलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में एक अध्ययन किया और इसके बारे में बताया कि लगभग 3000 विद्यमान जो भाषाएं हैं उसमें केवल 78 जो भाषाएं हैं उसमें साहित्य उपलब्ध है, उसमें संस्कृति उपलब्ध है। किसी भी अनजानी संस्कृति के लिखित विवरण को पाठकों की तुलना में जो मुख से या श्रोता के रूप में जो ग्रहण करता है उसको संस्कृति बोला जाता है। इसका अपना मानक स्वरूप होता है, ठीक है। जो भौतिक संस्कृति में कैसे क्या क्या आ गए, आपके इंटरनेट आ गए, आपके मोबाइल फ़ोन आ गए, जो चैटिंग सिस्टम हो गए, ये सब हो गए। मानकीय संस्कृति में कौन कौन सा आ जाएगा, जो आपके मानदंड है, मूल्य हैं, आदर्श है, कानून व्यवस्था, ये सब मानकीय में आ जाएंगे। भौतिक में ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ को डिफरेंस करना सीख जाइएगा। फिर नेक्स्ट है भौतिक और अभौतिक संस्कृति, यानी कि जो भौतिक संस्कृति, तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के दो प्रकार किसने बताए थे, तो आर्गबन ने बताए थे। किसमें बताई थी, अपने पुस्तक सोशल चेंज में, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। भौतिक संस्कृति का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत उन सभी वस्तुओं एवं मूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिनका निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। बीरस्टीड की पुस्तक सोशल ऑर्डर में भौतिक संस्कृति के समस्त तत्वों को 13 भागों में बताया है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया है। फिर आर्गमन ने जिसे भौतिक संस्कृति कहा है उसी को मिकाइवर पेज ने क्या कहा है, सभ्यता कहा है। क्या कहा है, सभ्यता कहा है। भौतिक संस्कृति की विशेषता क्या है, तो यह सरलता से प्रसारित होती है, मूर्त रूप होता है, मापनीय होती है, संचय होती है, ब्रह्म जीवन से संबंधित होती है और शीघ्र इसके अंतर्गत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, सरल होता है और साथ ही ये क्या होता है, उपयोगिता वो मूल्यांकन योग्य होता है। अब अभौतिक संस्कृति किसको कहते हैं, तो इसके अंतर्गत उन सभी अभौतिक एवं अमूर्त वस्तुओं का समावेश होता है जिसका कोई माप, तोल, आकार, रंग आदि नहीं होता है और यह संस्कृतिकरण के सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। बीरस्टीड महोदय ने इसे 2 भागों में बांटा है। क्या 2 भाग है, पहला है विचार, 8 प्रकार के विचार बताए हैं, और आदर्श व्यवहार नियम, ये कितने प्रकार के बताए हैं, 14 इसके भाग बताए हैं। तो उस हिसाब से अगर अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, अमूर्त रूप, अमापनीय, जटिल, परिवर्तन धीमी गति से, मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर, और व्यक्ति के आंतरिक जीवन से ये संबंधित होती है और संचयी होती है। यह हो गया आपका अभौतिक संस्कृति हो गया, ठीक है। फिर संस्कृति तथा पहचान हम लोग देखते हैं कि संस्कृति तथा पहचान क्या है। तो पहचान विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति को समाज के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है। वो समाज, सोसाइटी के अंतर्गत जो क्रियाएं करता है उसके आधार पर उसको पहचान हासिल करनी पड़ती है। यह हमारी भूमिकाओं को प्रभावी बनाने का पर्याप्त साधन होता है। इसके आधार पर हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रभावी समाज के अंतर्गत हो रहा है कि नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है, पहचान कहा जाता है। कल के क्लास में हम लोग निर्जाति केंद्रवाद को पढ़ेंगे, फिर समाजीकरण को पढ़ेंगे, समाजीकरण के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।